नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा मनसब। आप देख रहे हैं स्टार एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे चीज़ों में बढ़ती हुई मिलावट के हवाले से। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर तजिया नगार तारिक महमूद। इनसे जानते हैं कि बढ़ती हुई मिलावट के हवाले से ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। भैया क्या हाल है? ठीक है, खैरियत जी से सर, हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर मुझे बताएं कि ये पाकिस्तान में जो रोज़ बरोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम को जो है वो मुबारकबाद देता हूँ कि आप जितने भी वीला कर रहे हैं माशाल्लाह, उनकी दिन ब दिन बहुत लोग उन्हें सराह रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं स्टार जो एक्सप्रेस की टीम है इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी रह गई बात मिलावट की। मिलावट तो आजकल पाकिस्तान में ख़ास करके पंजाब में हर चीज़ में मिलावट आ रही है, जिसमें सबसे पहले आप दूध की प्रोडक्ट ले लें। दूध जो है जो आप दुकान पे भी लेने जाए ना, तो दूध को लोग कहेंगे जी कितने वाला दूध लेना है, आपने 100 रुपये वाला लेना है, 200 रुपये वाला लेना है, 300 रुपये वाला लेना है। उसकी वजह क्या है कि जो 100 रुपये वाला है उसमें पानी और पाउडर है, जो 200 वाला है उस पर अकेला पानी है, जो तीसरे नंबर वाला 1 नंबर दूध है वो खालिस दूध है, उसमें भी मकदार के मुताबिक पानी होता है। इसमें फूड वाले महकमे ने इनको एक चीज़ दी हुई है LR, कि आपको इतनी LR मिलेगी। वो जो खालिस दूध है उसकी LR बहुत ज़्यादा होती है, उसमें जब तक पानी ना मिलाएं महकमे के मुताबिक LR पूरी होती नहीं है। तो उसलिए उनको पानी मिलाना जो है वो ज़रूरी समझते हैं और वहाँ से रेट ज़्यादा होता है, और ये लोग आगे उसमें मिलावट करके रेट कम करके इसलिए बेचते हैं कि लोग हमारी तरफ मुतवज्जो हों। और ये जो दूध है ये पी के बच्चे बीमार हो रहे हैं क्योंकि ये मिलावट वाला दूध है। इसके लिए जो फूड वाले हैं उनको देखना चाहिए, फूड अथॉरिटी को, इसके ऊपर हर दुकान के ऊपर उनको बंदे बिठाने चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ये 2 नंबर दूध क्यों फरोख्त हो रहा है। दूसरी आप आ जाएं मिर्चों की तरफ। जो सुरख मिर्च आप बाज़ार से लेते हैं उसके अंदर बूरा पीसा होता है, लकड़ी का बूरा पीस कर उसको कलर मिलाकर वो मिर्चों में लोग मिला के तो उसको मिलावट कर रहे हैं। और जो चावल है इसके अंदर प्लास्टिक का चावल लोग दे रहे हैं, क्यों? जब चीज़ पक जाती है प्लास्टिक जो है वो भी उस लेवल का हो जाता है कि वो बंदे को खाने के वक्त भी इतना पका नहीं चलता, तो उसमें भी मिलावट है। तो हमारी फूड अथॉरिटी और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, हमारे वज़ीर आला पंजाब को इस तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। सर ये जो इदारे बताए हैं आपने, फूड अथॉरिटी और जो भी है, तो ये काबू क्यों नहीं पा रहे हैं? असल में होता ये है कि एक महकमे को 4-4, 5-5 काम सौंप दिए गए हैं। अब आप देखें कहीं इलेक्शन होता है तो तमाम पटवारी, तमाम टीचर अपने काम छोड़ के इलेक्शन की तरफ हो जाते हैं। इसी तरह हर महकमे में अगर कोई स्कीम निकलती है, कोई काम निकलता है, तो उस बाकी के जो महकमे हैं उनको उन महकमों की तरफ लगा दिया जाता है। और जो लोग ड्यूटी पे ममूर हैं, अमला जो है, जो नीचे वाला अमला है वो फुल करप्शन ज़्यादा अमला है। वो हर दुकानदार से जाके डील करता है, डील करने के बाद वो वहाँ सब अच्छे की रिपोर्ट देता है, जिसकी वजह से दुकानदार मिलावट शुदा चीज़ें बेचते हैं और ऊपर तक जो है मंथलियाँ पहुँचाते हैं। सर ये जो मिलावट करने वाले लोग हैं इनको क्या पैगाम देना चाहिए? इनको यही पैगाम देना चाहिए कि ये खुदा का खौफ करें, अपने बच्चों की तरफ देखें। अच्छा ये पता क्या करते हैं, जो चीज़ में मिलावट देखते हैं ना, वो चीज़ खरीदते वक्त ज़रा बड़ा ख्याल करते हैं। मिलावट खुद भी करवा रहे होते हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, लेकिन इनका जो ध्यान है ना वो ये नहीं है कि ये हमारे बच्चे भी खाएंगे। अगर आप ये छोटी जो प्रोडक्ट है ये देख लें ना, कि जो लोग चिप्स बना रहे हैं, जो लोग पापड़ बना रहे हैं, जो लोग बच्चों की छोटी टॉफियाँ बना रहे हैं, यकीन करें उसमें वो केमिकल डाल रहे हैं कि अगर बंदे को पता चल जाए ना तो जो इंडस्ट्रियाँ की वो बंदों को भी जो है ना गवर्नमेंट वो सलाखों के पीछे बंद कर दे। तो उनके लिए यही पैगाम है कि जैसे पंजाबी में कहते हैं बंदे के पुत्र बनो, तो ये जो मामला है ये ठीक करें और मिलावट करना छोड़ दें। इस जहान में भी आप बच जाएंगे, अगले जहान में भी आप बच जाएंगे। सर आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो कैसे मिलावट वाली चीज़ों से बच सकते हैं? आवाम को यही पैगाम है जी, हर चीज़ को देखभाल कर लें। जो भी दूध खरीदें तो ये लाहौर में भी आप देखें, वैसे तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि भैंसें शहर से बाहर हैं, लेकिन आप कोई भी इलाका देख लें, छदरा देख लें, इचरा देख लें,
ठोकर देख लें, हर इलाके में जो है वो भैंसें घरों के अंदर ही दाखिल हैं। तो इनको चाहिए कि अगर कोई दूध खरीदना है तो किसी भैंस वैल से पास खड़े होकर खरीद लें, आटा खरीदना है तो चक्की से खरीद लें, और जो चीज़ खरीदनी है वो ज़रा ध्यान से खरीदें और मिलावट शुदा चीज़ों से बचें, क्योंकि जितनी आप सस्ती अशिया खरीद कर रहे हैं, पैसे बचा रहे हैं, उतने पैसे आपके दवाइयों के ऊपर लग रहे हैं। तो मेरी ये इल्तमास है अपना आवाम से कि ज़रा मिलावट वाली चीज़ों से बचने के लिए बेशक थोड़ी चीज़ महंगी खरीद लें, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल करें। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, आपने महर तारिक महमूद की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मिलावट वाली चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है और इनके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए फ़िहा मंसब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।